मलिक साहब आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। ये जो मैंने पूरी बात की है, इसका मकसद सिर्फ ये था, सबसे पहले तो ये कितना घटियापन है मोदी हुकूमत का, किसी भी सरकार का, कि अपने ही लोगों को ऑन ना करना। और दूसरा, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके लिए रैलियाँ निकाली गई, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ही जो इनके फाइटर जेट हैं, जो इंडिया एएमसीए है, उसकी जो अमेरिकन कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने उसकी प्राइसेस में 3 गुना इजाफा कर दिया है। और ये तो किसी को बीच राह में लाकर फंसाने वाली बात है। तो ये जो डिप्लोमेसी में इंडिया बहुत पीछे रह चुका है हमसे, इस पर भी कुछ बात कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के असल में मेरे ख्याल में जी बुरे दिन आए हुए हैं। वो जंग जो उन्होंने खुद शुरू की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, उसके बाद से लेके अब तक किसी तरह से भी उनके लिए कोई खैर की खबर नहीं आती। वो जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का जो बयानिया बनाए बैठे थे, वो आज खुद दुनिया में तन्हाई का शिकार हैं। हत्ता कि उनके अपने बड़े क्लोज एलाए अमेरिका, जिसने उनको इस खित्ते में चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का एक पिलर करार दिया हुआ था, और ईरान में जहाँ पर इनकी मुसाद के साथ मिल के इतनी बुरी तरह इन्फिल्ट्रेट की हुई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात जो हैं वो मांग पड़ते दिखाई देते थे। चाबहार की तकमील आप देखें गवादर के मुकाबले में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो यकीनन पछता रहे होंगे, क्योंकि उसमें शदीद नाकामी के बाद ये पूरा खित्ता ही बदल गया है। भारत के लिए भी जो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और इस खित्ते में पाकिस्तान का अपने जो पोटेंशियल्स के मुताबिक, जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजिक एतबार से डिप्लोमेसी के मैदान में जो कद काठ है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक दुनिया पाकिस्तान को इस खित्ते का नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर समझती है। और भारत जो है वो अपने फादरलैंड के साथ मिलके जो है वो शेयर करते हैं जी दुनिया में दहशतगर्द रियासतों का ये गठजोड़, और वो शेयर करते हैं वो बदनामी कि सारी दुनिया जो है वो इनको बुराई का और ट्रांस बॉर्डर ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी का स्पॉन्सर मुल्क करार देते हैं। अब स्पेसिफिकली आपके सवाल की तरफ हम आ जाएं। देखिए, अमेरिकन इकॉनमी का सबसे बड़ा जो सेगमेंट है उनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और वहीं से वो अपनी इकॉनमी को सस्टेन करते हैं। तो अभी जो रीसेंट जंग हुई है, या इससे पहले दुनिया में मुतअद्दिद कॉन्फ्लिक्ट्स में जो अमेरिकन फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो उनका मेल्ट डाउन हो रहा था, अब उन्होंने उसको इसी तरह कॉम्पनसेट करना है कि अपने इक्विपमेंट का प्राइस टैग बढ़ाएंगे, और उसमें पहली शायद जो है जद में भारत ही आ गया है बदकिस्मती से। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपका सवाल का पहलू कि अपने लोगों को, अपने लड़ने वालों को, देखिए रिगार्डलेस के मज़हब किसी का क्या है, हर सिपाही जो होता है वो अपने वतन की मोहब्बत में लड़ता है। वो अपने सोसाइटी में, अपनी कौम के, अपने अवाम के लोगों की सलामती के लिए, उनके सुकून के लिए वो अपने दिन रात एक करता है, और जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करता। और यही एक प्रोफेशनल फ़ौज, वो किसी भी मुल्क की हो, उससे तवक्को की जाती है। तो भारत के लोगों ने भी जंग में हिस्सा लिया, और अपने तही उन्होंने भी कोशिश की। जंग के नतीजा ज़ाहिर है वो उनके अपने इख्तियार में नहीं थे। जंग का नतीजा तो फिर जब दोनों फ़ौजें मैदान में होती हैं, या फ़िज़ा में होती हैं, या समंदरों में कॉन्टेस्ट करती हैं, तो जो बेहतर प्रोफेशनल होते हैं वही सुरखरू होते हैं। लेकिन इस बात से कते नज़र उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ फैमिलीज के लिए, मैं कहती हूँ मैं मलिक साहब, इनको अगर 400 दिनों के बाद भी एतराफ़ कर लिया, तो ये भी
मोदी जी का बड़ापन ही है, लेकिन उन्होंने मतलब इस पे कोई उनको कोई अवार्ड या कोई इस तरीके से वो नहीं किया, वरना अभिनंदन को तो उन्होंने पता नहीं कितना कुछ नवाज दिया था, उनका पायलट जो हमने पकड़ लिया था। बट साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये वॉर और ये 5th जनरेशन वॉर, इसमें आगे चल के हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये आप खबर मैं तो चाह रही थी कि आप इस पे हमें बताएं। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इंडिया के अंदर चापलूसी की तमाम इंतहाएं खत्म कर दी गई हैं। पूरी का पूरा एवेन्यू, पूरे का पूरा रोड का नाम जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप कर दिया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी की है। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के सदर की सदूर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतनी इज्जत दी गई है। ये एक तरफ इज्जत दे के दूसरी तरफ जो प्राइसेस हैं उनको ट्रिपल कर दिया है। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहबा। ये जो आप बात कर रही हैं, मैं प्रोड्यूसर साहबा कहूँगा उसकी तस्वीर भी दिखा दें। ये 23 जून 2026 यानी 3 दिन पहले की बात है। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त, आपको इसमें भारत की रियासत हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के करीब एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है और इसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद हुई है। तकरीब में वज़ीर आला साहब, वहाँ के भारत में अमरीकी सफ़ीर सरजीव गौर शरीक थे। और ये नई सड़क जो तमीर हुई है, अच्छा ये नई सड़क जो तमीर होनी थी ना, ये भी शुरू नहीं हुई। उन्होंने क्या कमाल उस्तादी लगाई है कि पुरानी सड़क जो इस वक्त मौजूदा है उसी को कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, पुरानी ही सड़क पे बोर्ड लगा दिया। ये फोटो लगा के उन्होंने कह दिया, महाराज डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमारे चाइना हमसे नाराज़ है, ईरान हमारा दोस्त भी खफा हो गया है, मशरक़ वस्ता भी हाथ से निकल गया है, अब खुदा रहा अजराह करम नजर करम। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को किबला मोहतरम के लिए एक एवेन्यू बना दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताऊँगा, उन्होंने साथ यहाँ पर यह भी लिखा है कि ये जनाब तकरीब जो है अमेरिका की आज़ादी 250 साल मुकम्मल होने की लिए उन्होंने ये एक शुरली छोड़ी है कि जनाब हम मना रहे हैं, आपकी तकरीबात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है हमने। अच्छा, भारत में इस पर एक बड़ा सियासी तराजा फिजा खड़ा हो चुका है इस वक्त। वहाँ की जो बीजेपी है और बाएं बाजू की जमातें हैं, उन्होंने एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए हैं कि जनाब मुसलसल मोदी साहब को तो शटअप कॉल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और आप जनाब सड़कें बना रहे हैं उनके नाम पर। लेकिन ये सारी बातें मोदी के नसीब में बेचारे में ज़िल्लत लिखी गई है। दुनिया कानून है, अल्लाह पाक का कानून है जो सारी दुनिया में लोगों को, पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, आज वो भारत खुद तनहा रह गया है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त फ़ज़ा के बादशाह हैं, एयर वाइस मार्शल साहब मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किबला हजूर अनवर, मुझे ये बताएं कि एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए भारत कभी वाशिंगटन, कभी लंदन, कभी जनाब किसी मुल्क, कभी चाइना, वो तरले मिनते कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे लिए कोई जहाज़ मिल जाए। अपने तो जहाज़ उसने जो बनाए थे वो तो बेचारे नेस्ता नाबूद हो गए। अब पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 जो हमारा तैयारा है, और ये जो 5th जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है, क्या भारत का अब ये ख्वाब जो है कभी पूरा होगा कि उसके पास भी इस क्लास के तैयारे होंगे? क्योंकि अब तो प्राइस भी बहुत डबल चली गई है और अमेरिका ने भी ब्लैकमेल शुरू कर दिया भारत को। क्या देख रहे हैं इस वक्त फ़ज़ा में भारत कहाँ खड़ा है, एयर वाइस मार्शल साहब? जी भट्ट साहब, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको थोड़ा तारीख में जो है इसका रेफरेंस देना चाहूँगा। भारत ने 1984 में अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसके बाद ये इसी प्रोग्राम पे बिल्ड करते हुए इन्होंने तेजास बनाए, और तेजास भी ये सन 2001 में पहली फ्लाइट हुई, लेकिन सर्विस में ये एंटर हुए कोई 2011 में जाके पहली दफ़ा, और अब तक गालबन कोई 45 के करीब ये बना चुके हैं, दोनों वेरिएंट्स, एक एयरफोर्स के लिए और एक नेवी के लिए। उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आप देखिए कि उनकी टाइमलाइंस, पहले जो इनका 4 जनरेशन या जिसको वो क्लेम करते हैं कि 4.5 जनरेशन तेजा हो जाएगा, वो उसको अभी तक वो मैच्योर नहीं कर सके। उसकी प्रोडक्शन जो है, उसके नंबर्स भी कम हैं, उसके परफॉर्मेंस के इश्यूज भी हैं।
तो अगर वो अपने फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम को ही जो है अभी तक अच्छे तरीके से ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके, तो उसके बाद अचानक फिफ्थ जनरेशन का ख्वाब देखना जो है, ये मेरा ख्याल है, मेरा प्रोफेशनल जो इस पे कमेंट है वो ये है कि ये अभी उनके लिए प्री मैच्योर है कि वो इतनी बड़े प्रोजेक्ट में जाएं। और आप देखेंगे कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा और उस वक्त तक देखते हैं कि खित्ते के हालात क्या होते हैं, हमारे दोनों मुल्कों के हालात क्या होते हैं। कथा कलामी की माजरत चाहता हूं एयर वाइस मार्शल साहब, कभी आपने जिंदगी में ये बात पहले सुनी है कि 400 दिन बाद, यानी संदूर होने के बाद 400 दिन बाद 6 अफराद को भारत अब जो इनाम से नवाज रहा है? कभी दुनिया में इस तरह की पहले भी बातें सुनी है आपने? जंगों में ऐसे होता है? जंगों में तो नहीं जी, भट्ट साहब, फिल्मों में जरूर होता है कि 400 दिन के सख्ते के बाद अचानक कोई उठ जाता है और वो उसकी यादाश्त वापस आ जाती है। फिर उसको ये याद आता है कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी गिराए थे, फिर उनको ये भी याद आ जाता है कि हमारे अपने फौजी भी मारे गए थे। तो ये वो फिल्मी सीन है। आपको पता है मेन तो उनका कारोबार जो है वो जो है ना, वो तो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड सिनेमा है। बस ये बॉलीवुड सिनेमा से ही उन्होंने सब कुछ दिखाना है।